हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैट कॉम लैब। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आर्किटेक्चर पार्ट भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंटीरियर के साथ साथ अगर हम सिर्फ इंटीरियर का पार्ट कवर करेंगे तो फिर हमारा आर्किटेक्चर पार्ट भी थोड़ा सा स्किप हो जाएगा। इंटीरियर की डिटेल्स मैं आपको जितनी वीडियोस हैं मैं अपलोड करता रहूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, वॉशरूम डिटेल्स, टॉयलेट डिटेल्स भी मैं बताऊंगा, बेडरूम की डिटेल्स वगैरह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट में लेके आऊँ कि इंटीरियर के साथ साथ आर्किटेक्चर डिटेल्स हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं अपनी ड्राइंग में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के साथ साथ पहले हम लोग एक नॉर्मल लेआउट क्रिएट करते हैं, देन नॉर्मल के लेआउट के बाद हम लोग इंटीरियर पे आते हैं। तो ये पार्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जब हम लोग प्लानिंग अपनी डिज़ाइन करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टेयर एक ऐसा पार्ट है हमारे प्लानिंग में या हमारे इंटीरियर में कि जिसकी डिटेल अगर हम सोचें तो सिर्फ एक नॉर्मल डिटेल हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बट देखा जाए अगर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन करना होता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स की हमारी रिक्वेस्ट थी कि सर एक स्टेयर डिटेल एंड एनफोर्समेंट पे एक प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं शॉर्ट नहीं, मैं डिटेल में बताऊंगा कि स्टेयर को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसका फ्रंट एलिवेशन बनाने का प्रोसेस क्या होता है और उसमें डिटेल एंड एनफोर्समेंट डिटेल हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं एक कंप्लीट डिटेल के साथ। तो बात करते हैं हम लोग स्टेयर की। सबसे पहला स्टेप कि हम लोग जब प्लानिंग देते हैं, हम लोग जब प्लान क्रिएट करते हैं तो स्टेयर तो हम लोग दे देते हैं, हम लोग कॉलम्स की पोजीशन दे देते हैं, हम लोग वॉल की थिकनेस मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे विंडो आ रही है तो विंडो का पोर्शन है, जहाँ पे डोर आ रहा है वहाँ पे डोर का पोर्शन। नॉर्मल हम लोगों की जो भी राइजर और ट्रेड होते हैं वो हम लोग यहाँ पे इस तरह राइजर्स देते हैं, एरो वगैरह एंड स्टेप्स हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि बस दैट इज द इनफ पार्ट ऑफ आवर स्टेयर्स। बट एक ड्राफ्टमैन की पर्पज से अगर हम लोग देखें, एक आर्किटेक्चर के पर्पज से देखें तो ये कंप्लीट डिटेल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ अपने एक बिगिनर्स के लिए, जो अभी ऑटोकैड सीख रहे हैं, जो अभी इस फील्ड में न्यू स्टार्ट जिन्होंने अपना करियर करा है उनके लिए, और हम में भी हो सकता है कि हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनके लिए भी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। जब तक हमें आपका आप मुझे कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टेयर बनाने का प्रोसेस नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे कि इसके प्लान के थ्रू एलिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग पहले एक छोटा सा लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए जिन्होंने अभी वर्किंग स्टार्ट करी है हमारे स्टेयर वाले पार्ट पे। ठीक है, टाइम टेकिंग है, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो पहले ये हमारी एक वर्किंग ड्राइंग थी। ठीक है, और मैंने इस वर्किंग ड्राइंग पे काफ़ी चीज़ें मेंशन करी थी, डिटेलिंग हमने यहाँ पे दी थी। तो उसका एक सेक्शन वगैरह भी क्रिएट करा था प्लान के थ्रू हमने प्रोजेक्शन लेके। तो सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्टेयर को डिज़ाइन कैसे करते हैं। मेरे पास ये mm में डायमेंशंस हैं 6760 एंड 2994 mm की इसकी पूरी लेंथ एंड विड्थ दी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे यूनिट को मैं डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आर्किटेक्चर और इंचेस में मैं काम करता हूँ यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 3 फीट हमारा होता है। अगर हमने यहाँ पे देखो 300 mm लिया है स्टेप, तो 300 mm का मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ हमारा होता है यहाँ पर 0.9। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कितने हैं 1 2 11 स्टेप हमारे गए हैं। तो मैंने एक लाइन ले ली 3 फीट की, बहुत छोटी है। और अब मैं इसको एक काम करूँगा समझाने के लिए, मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा। और ब्लॉक में कन्वर्ट करके क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ताकि मैं इसके साइज़ को छोटा करके आपको बता सकूं, इसलिए मैं उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूं यहाँ पे और इतना छोटा करता हूं जहाँ पर जितनी छोटी मेरी ड्राइंग यहाँ पे आ रही है, इसको मैं यहाँ पे लाके इसको थोड़ा सा आपको रेफरेंस के थ्रू बताता भी रहूँगा कि कैसे हमने ड्राइंग को क्रिएट करा है। तो ये हम आ गए। तो अब हमने करा क्या है, यहाँ पर मैं
एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और लाइन हमने यहाँ पे ली है 3 फीट की। हमारा जो स्टेयर होगा वो कितना चलेगा, 3 फीट का चलेगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 3 फीट की लाइन ले ली है। तो 0.9 यहाँ पे हम 9 इंचेस के ऑफसेट ले लेते हैं। 1 2 कितने हैं, 11 स्टेप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने इसको क्लोज कर दिया दोनों तरफ से लाइन के थ्रू। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। 11 स्टेप आ गए हमारे। 11 स्टेप के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी लैंडिंग है, और लैंडिंग का साइज हमने यहाँ पे दिया है 1500 mm। दैट मीन्स कि 4 फीट। ओके, हम 4 फीट की लैंडिंग, जो लैंडिंग का एरिया होता है वो डिपेंड करता है हमारी ड्राइंग के ऊपर। कुछ लोग रखते हैं उसको 3 साढ़े 3 फीट, और कुछ लोग 4 फीट रखते हैं। जितना हमारा स्पेस होता है हम उसी के अकॉर्डिंग एरिया को छोड़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि बीच में कुछ गैप छोड़ा है इन्होंने, और वो गैप अगर हम देखें तो 150 mm का इन्होंने टोटल गैप छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 150 mm का गैप का मतलब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो कन्वर्ट करके तो हो गया हमारा अप्रॉक्स 0.49 फीट है। मैं इंचेस में कन्वर्ट करता हूँ तो 5 इंच हो गया। तो ठीक है, मैं सेंटर से 5 इंच का गैप भी छोड़ देता हूँ। जैसी स्टेयर्स मैंने उसमें डिज़ाइन करी है तो मैं उसी तरह ही आपको डिज़ाइन करके यहाँ पे शो कराऊंगा कि कैसे हम बनाएंगे। अगेन मैं यहाँ से 3 फीट का साइज ले लेता हूँ, ऑर्थो ऑन करने के बाद 3 फीट, और उसको भी हमें लास्ट तक ले जाने हैं सारे स्टेप्स। ओके, तो एक शॉर्ट तरीका मैं क्या करता हूँ, टाइम को सेव करना है तो मैं इसको उठा के यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, और लास्ट स्टेप भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट हम कर देते हैं इसको यहाँ से ट्रिम। ओके, लैंडिंग का पोर्शन बचा हमारा, फटाफट हम लोग लैंडिंग को क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आ गया हमारा लैंडिंग का पोर्शन। तो मैं बेसिक बना रहा हूँ ना, ताकि बेसिक से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ कि कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है। अब स्टेयर तो बन गया हमारा। अब करना क्या है, इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो गैपिंग हो गई, ये गैपिंग है। इसके साथ इन्होंने कुछ हैंड रेल का साइज़ दिया है। अब हैंड रेल का साइज़ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अप्रॉक्स। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0.5 ले लेता हूँ। ये हमने 0.5 ले लिया। अगेन मैं एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दूंगा, और यहाँ से ये मैंने कुछ गैपिंग को छोड़ दिया। ये एक्स्ट्रा लाइंस हमारी आ रही हैं, इनको भी हम ट्रिम कर लेंगे। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, इस कॉर्नर से उठा के। ज्वाइन करने के बाद देखो ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। और अच्छा, इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसमें 25 mm है। तो 25 mm का मतलब हो गया हमारा 0.9, मतलब 1 इंचेस हमारा हो गया अप्रॉक्स। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 1 इंचेस का यहाँ पे हम लोग इस तरह 1 इंचेस ले लेते हैं। तो अप्रॉक्स हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट, और इसको हम यहाँ पे लाइन लेके ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब बचा हमारा वॉल का साइज़, और एंट्री के लिए भी तो हमें कुछ गैप छोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब एंट्री के लिए हम यहाँ पे क्या करें, चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ एक साइज़ निकाल लेते हैं। 1081 हमारा टोटल साइज़ है। दैट मीन्स कि फिट में हो गया 3 फीट। ओके, तो अब हम यहाँ पे 3 फीट का एक और गैप लेंगे एंट्री के लिए, ठीक है। और हम इसको कुछ इस तरह क्लोज करेंगे। गैप कुछ भी हो सकता है हमारा, साइजेस कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वॉल की थिकनेस हमने इसमें ली है 230 का मतलब हो गया अप्रॉक्स 9 इंचेस। तो हम इसके आउटर पार्ट में 9 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा जे एंटर से। देन अगेन मैं 9 इंचेस का ऑफसेट ले लेता हूँ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से। ये हमारा ऑफसेट हो गया इसमें। इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे एफ एंटर के थ्रू। एफ एंटर फर्स्ट और सेकंड। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एफ एंटर करके आर एंटर करो और 0 एंटर कर दो, मतलब कि उसके रेडियस को 0 कर दो, तो वो आपके दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देगा। एफ एंटर, आर एंटर एंड 0 एंटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वॉल हमें यहाँ से क्या करना है, ये मुझे क्लोज करना है, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद हमें इस वॉल को भी यहाँ से क्लोज करना है।
ओके, और इसके लेवल में बॉल आएगी ना हमारे, तो ठीक है, इसके लेवल में बॉल ले लेते हैं। जल्दी से हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी स्टेयर का एंट्री का पोर्शन, जल्दी से बना लिया हम लोगों ने। अब देखो विंडो का पार्ट आता है, तो हम लोग विंडो को ले लेते हैं सेंटर वाले पोर्शन से, सेंटर से ले लेते हैं। विंडो का जो टोटल साइज़ है यहाँ पे वो है 1500। तो 1500 को अगर हम निकालें तो दैट मीन्स कि 4 फीट हम लोग 2 फीट ले सकते हैं, हाफ ले लेंगे ऑफसेट लेफ़्ट एंड राइट में, और इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1-2 गैप लिए गए हैं, तो 1 इंच के हम लोग यहाँ पे एक और एक गैप देन बीच का ट्रिम कर देंगे। विंडो का पोर्शन भी आ गया हमारे पास। डोर है यहाँ पे दिया हुआ, आप डोर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डोर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो डोर की एंट्री कहाँ से है, इस साइड से दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से ऐसे लेके चलता हूँ इस पॉइंट तक। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, इसको मैं यहाँ से ट्रिम करके डिलीट कर दूँगा। और करना क्या है, डोर के लिए एक थिकनेस लेनी है हमें, तो कोई भी ले लो। अभी सिर्फ हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया और ये हमारा एक डोर का पार्ट भी बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया। एंट्री दे दी हमने, एंट्री के बाद हमने यहाँ से अप दिखा दिया और डाउन यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये तो एक बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। मैंने बना के इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमने कैसे डिटेल शुरू से आखिर तक देनी है। वो नहीं है कि मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट हम मेंशन करें, कुछ पार्ट हम स्किप कर दें, नहीं। मैंने स्टार्टिंग से इसीलिए आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। अब बात आती है कि स्टेयर्स में अप और डाउन का हमें सिंबल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अप एंड डाउन का सिंबल्स अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से हम दिखाएंगे कि हम यहाँ से अप जा रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पे उतर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह हमें एक बेसिक एरो बना के शो कराना होता है। एक साइड बनाने के बाद हम उसको कर देंगे मिरर, ऑर्थो ऑन रखेंगे और मिरर करने के बाद हमारा ये ऑटोमेटिक पार्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया एरो वाला पार्ट। देखो ये हमने छोटा सा एरो दिखा दिया। लेंथ को शॉर्ट करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ आगे, इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से क्लोज कर लूँगा। कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हो उसको। क्लियर है। अब बात आती है इसमें हमारी क्या कि हमें डॉटेड लाइन कुछ जो हम जब जहाँ पे चढ़ते हैं जो स्टेप हम देख सकते हैं उनको सॉलिड रखते हैं, बाकी को हम लोग डॉटेड लाइन से रखते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, ये आप लोग करके देखना। हाँ, बात आती है कॉलम की। यहाँ पे 230 बाई 300 का कॉलम दिया गया है। 230 बाई 300 की अगर हम बात करें अगर, तो 9 बाई 11 इंच का। तो 9 तो हमारा एक्चुअली ये पार्ट तो हमारा कवर हो गया 9 इंच में। और अगर हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं 11 का, तो यहाँ से हम 11 इंच का ऑफसेट लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देंगे, तो हमारा कॉलम का पोर्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो इस वाले कॉर्नर पे और इसको हम कॉपी कर देंगे इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे, और इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे CO से, इस कॉर्नर से यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस वाले कॉर्नर पे। अगेन हम इसे कॉपी करेंगे इस कॉर्नर से और रखेंगे इस कॉर्नर पे। क्लियर है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये मेरा कॉलम का पार्ट है। कॉलम्स हो गया। अब आती है बात हमारी वॉल की। वॉल में हमें क्या करना है, हैचिंग करना है। मैंने H एंटर किया, बेसिक कमांड है, आप सभी लोगों ने हमारी ड्राइंग वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने यूज़ करा है। अब मैं यहाँ पे हैचिंग करूँगा और हैचिंग में फिल करूँगा हमारी जितनी भी वॉल्स हैं उनके अंदर 1 बाई 1 पिक करके। ये भी वॉल है हमारी, ये भी सॉलिड वॉल है हमारी, ठीक है। बाकी सब कॉलम है हमारे। साइज़ की बात करते हैं तो आप इसमें साइज़ वगैरह अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि कितना आपको रखना है स्केल का साइज़। कलर इफेक्ट आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने लाइट यूज़ करा था, हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं एंड क्लोज करके हम बाहर आ जाते हैं। आई थिंक इतना पार्ट हमारा क्लियर होगा आप सभी लोगों को। अब बात आती है हमारी क्या, कॉलम्स की। और कॉलम्स को हमने यहाँ पे सॉलिड कलर से शो कराया है। मीन्स आप जब भी कॉलम क्रिएट करेंगे उसको आप सॉलिड कलर से विजिबल करेंगे। कैसे, GT एंटर करने के बाद हमारे पास 2 कलर आते हैं, हम तो यहाँ पे 2 शेड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं।
और इनको इनके कॉर्नर्स पे 1 बाय 1 पिक करके क्लोज कर देंगे। कलर इफेक्ट डजंट मैटर, आप कोई भी कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे एरो में एक कलर फिल कर देता हूँ ताकि सॉलिड हमारा सिंबल नज़र आए यहाँ पे, किसका, एरो का। एंड जो हमारे स्टेप्स हैं जो हम नहीं देख सकते उनको हमें दिखाना पड़ेगा एक लाइट कलर से। आई थिंक ये इतना पोर्शन आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत ईजी मैंने आपको फास्ट वर्किंग दिखाई है, जल्दी से शॉर्टकट की ट्यून यूज़ करके। बात आती है अब इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस वगैरह आप लोग इजीली मेंशन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, आपको जो इसमें बेटर लगे। ठीक है, तो डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू बना लेता हूँ। न्यू का मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आर्किटेक्चर, कंटिन्यू, और कंटिन्यू पे जाने के बाद मैं ले लेता हूँ आर्किटेक्चर। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रॉक्स 3 इंच, और एरो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 इंच। एंड ओके, सेट करंट, क्लोज। तो अब मैं डायमेंशंस, आप लोग भी एक काम करिएगा, आप जब भी अपने कभी स्टेयर्स की डिटेल दीजिएगा तो आप अपनी स्टेयर्स की डिटेल कुछ इस तरह दीजिएगा कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स होगा, देन 16 फीट 9 इंचेस ये साइज़ होगा, देन यहाँ पे टोटल हमारी स्टेयर्स आएगी 7 फीट 11 इंच, देन यहाँ पे हमारे स्टेयर्स का कॉलम है 9 बाई 9 इंच का। एक प्रॉपर डिटेल मेंशन करिएगा ताकि हम उसको ईजिली अपने क्लाइंट को समझा सकें। ओके, डायमेंशन थोड़ा सा स्मॉल आ रही है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा 3.4 इंचेस मैं अप्रॉक्स रख लेता हूँ इसका साइज़, एंड 4 इंचेस रख लेता हूँ मैं टेक्स्ट का साइज़। एंड ओके करके सेट करके क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। फिर हम क्या मेंशन करेंगे कि इस साइड की हमारी टोटल लेंथ कितनी है, हमें ये भी शो करानी होती है प्रॉपर तरीके से, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग का पार्ट। और यही वो चीज़ें होती हैं जब हम अपनी ड्राइंग में ऐड ऑन नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा बेसिक ड्राइंग लगती है, लगता है कि हमने पता नहीं क्या कौन सा स्केच बना दिया उसको। लैंडिंग का एरिया हमारा कितना था, 4 फीट मैंने मेंशन कर दिया। एंड हमारे जो ट्रेड वगैरह थे वो थे 9 इंचेस के, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। एंड हमारी जो डोर की ओपनिंग थी दैट वाज 2 फीट 10 इंचेस। ऑलमोस्ट मैंने वो डिटेल्स मेंशन कर दी है जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है मेंशन करने के लिए किसी भी स्केच में। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने, हमें क्या करना है, हमें एक बनाना है स्टेयर का प्लान। और अगर हम प्लान की बात करें तो हमारा जो प्लान होता है वो कुछ इस तरह बनता है। अब प्लानिंग में क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई प्लान, कोई भी स्टेयर का लेआउट क्रिएट करते हैं तो देखो कुछ इस तरह हमें ड्राफ्टिंग करनी होती है, एक एक पार्ट को हमें मेंशन करना होता है। तो अब मेंशन में क्या क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे FFL है, मतलब फर्स्ट फ्लोर लेवल हमारा प्लस 600 mm है। होता क्या है कि जो हमारी स्टेयर्स होती हैं उनका जो लेवल होते हैं वो अप डाउन होते हैं, तो हमें उन लेवल्स को भी शो कराना होता है कि अगर हमारा जो ग्राउंड लेवल है, जो फ्लोर लेवल है, जिसे हमारा कहते हैं FL फ्लोर लेवल कहते हैं, या FFL कहते हैं फिनिश फ्लोर लेवल, तो अगर हम उसके उस लेवल से थोड़ा सा अप रख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पे हाइट पे रख रहे हैं, तो हमें उसके लेवल को मेंशन करना होता है कि वो फ्लोर से कितना ऊपर है। तो ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं, जब आपने अपने डिज़ाइन को आप लोग स्केच करना तो उनको थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना। ओके, तो यहाँ पे FFL हमारा प्लस 600 mm है, तो ये कंडीशन हम कुछ भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसको मेंशन कैसे करें। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि वो टैगिंग करना नहीं जानते हैं। होता क्या है कि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं गया होता कि टैगिंग कैसे करी जाती है। अब FFL वगैरह के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ तो यहाँ पे FFL है और ये एरो बना है, प्लस 600 यहाँ पे मेंशन करा गया है। और हम अगर इस ड्राइंग में देखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे आपको फ्लोर सेक्शन और यहाँ पे आपको स्पॉट लेवल वगैरह इस तरह शो करना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और अपनी ड्राइंग में आके Ctrl+V कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया। आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के पास सिंबल्स नहीं हैं किसके, डिटेलिंग के या टैगिंग के, तो आप वो हमसे मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा उसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो छोटा सा पार्ट मेंशन कर दिया है क्या कि दिस इज़ द 0.90 FFL। अगर हम थोड़ा सा डबल क्लिक करें
तो डबल क्लिक करने पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ +300। मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, अप्रॉक्स +300 FFL। देखो ड्राइंग में कुछ इसी तरह मेंशन है ना, FFL देन +600। मैंने ड्राइंग में क्या करा, +600 mm है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे और प्लस को देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। डिटेलिंग एक ऐसा पार्ट है जो हम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं और हर इंसान अपनी डिटेल खुद मेंशन करता है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक जैसा चाहे हम उसको कैसा करना चाहिए या कुछ रूल है, नहीं। जितनी अच्छी डिटेल करना चाहो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो अब बात आती है यहाँ पे, हमने यहाँ पे FFL दे दिया, ठीक है। FFL देने के बाद अब हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं विड्थ, राइजर और ट्रेड। अब विड्थ की बात करें, हमारी जो टोटल विड्थ है वो हमारी है 1265, मतलब कि हमारी जो स्टेयर की टोटल विड्थ है वो हमें शो करानी है। विड्थ, राइजर और ट्रेड, ये 3 चीज़ें हमें मेंशन करना स्टेयर्स में इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम बता सकें कि हमने स्टेयर्स में क्या क्या साइजेस लिए हैं। तो इनको मेंशन करने का जो सबसे आसान तरीका है, अगर मैं आपको बताऊं, आप एक काम ये कर सकते हो, आप एक ब्लॉक बना लो। ब्लॉक का मतलब क्या है कि देखो, हाँ इस ड्राइंग में अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, विड्थ है, ट्रेड है, राइज है, WRT। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसको मेंशन करेंगे कहाँ पे, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे? टेक्स्ट के थ्रू, MT एक कमांड होता है लिखने के लिए, मैंने बताया भी था। विड्थ मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा और बोल्ड करने के साथ साइज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितना, 4 इंच एंड क्लोज। साइज में भी हो सकता है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़े, 4 इंच। मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करके चेंज करता हूँ, क्योंकि जब हम किसी MM की फाइल पे काम करते होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आना मस्ट होती है। सेलेक्ट ऑल, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, 4 इंच एंड क्लोज, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। कहाँ पे रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इस वाले टैग को मैं यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ पे रख लेता हूँ, मैटर नहीं करता है, साइड में इस तरह। ये विड्थ हो गया हमारा। इसी को मैं यहाँ इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्स 4 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 इंच। तो 3 इंच मैंने यहाँ पे इस तरह इसको छोटा कर दिया। स्केल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस तरह कॉपी कर दो फटाफट जल्दी से, 1 ऑर्थो ऑन करके, 2 एंड 3। विड्थ हो गया और ट्रेड हो गया हमारा। विड्थ, ट्रेड, अगर मैं यहाँ पे डिटेल तुम्हें दिखाता हूँ तो यहाँ पे ट्रेड और राइजर भी हमें शो कराना पड़ेगा ना, तो राइजर भी शो कराते हैं, राइजर। ओके, सबको एक लेवल में लेके आओ। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया हो गया काम खत्म हो गया, नहीं, सबको एक लेवल में इस तरह रखो। अब यहाँ पे मेंशन करो, टोटल विड्थ हमारी कितनी थी, 3 फीट थी ना। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे विड्थ हमारी कितनी थी, 3 फीट। ओके, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे मैं यहाँ पे कितना दे रहा था, ट्रेड यहाँ पे ले रहा था मैंने 10 इंचेस। ओके, राइज की बात करें तो हम लोग राइज यहाँ पे कितना ले रहे थे, राइज हम लोग ले रहे थे 9 इंचेस। ओके, एक बॉक्स बनाओ और इसको इस तरह क्लोज कर दो। कलर इफेक्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं डिटेलिंग में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप कोई भी कलर इफेक्ट चूज कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरह इसको मेंशन करा है। क्लियर है? विड्थ, ट्रेड और राइज। एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें हमने क्या क्या मेंशन करा है, कलर इफेक्ट हो गया, अप डाउन का सिंबल भी तो देना पड़ेगा ना कि कहाँ से अप है कहाँ से डाउन है। तो देखो यहाँ पे अप डाउन का सिंबल मैंने एरो से शो करा दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमें। और यहाँ पे हमें अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
जैसे 900 mm हाई रेलिंग, यहाँ पे जो हमारी रेलिंग जाएगी स्टेयर से जिसके थ्रू हम चढ़ेंगे, तो 900 mm हाइट होगी उस रेलिंग की एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। तो मैं एक काम क्या करता हूँ कि मैं कुछ टैगिंग को यहाँ पे फटाफट टाइप करके आपको दिखाता हूँ। आप लोग अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना 900 mm हाइट रेलिंग, यहाँ पे 900 mm हाइट। अब क्या है कि कोशिश करेंगे हम एम्प्टी वाले टेक्स्ट को यूज़ करने की, एम्प्टी वाले टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारा। 900 mm हाइट रेलिंग देन एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स ए। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो एंड क्लोज कर दो। पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। ओके, दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप रेलिंग में अपनी स्टेयर्स में क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपनी स्टेयर्स में एंटी स्किड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं जिसका साइज़ है 300 mm इंटू 300 mm टाइल्स का ऑन ट्रेड राइजर पे, लैंडिंग पे और स्कर्टिंग पे। तो अब ये भी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, उसमें वुडन है या मार्बल है या टाइल्स है, जो भी है। एंटी स्किड कितना है, तो अप्रॉक्सीमेट 300 mm इंटू 300 mm, ठीक है। टाइल्स यूज़ करूँगा कहाँ पे, ऑन ट्रेड एंड राइजर एंड लैंडिंग एरिया, लैंडिंग पे एंड स्कर्टिंग जो साइड में दी जाती है वहाँ पे भी तो यूज़ करते हैं ना हम लोग, ठीक है। हाँ, अगर हम स्टेयर में कोई गिलास रेलिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हम देंगे कि यहाँ पे 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड ग्लास है, इसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं, क्या क्या हमको मेंशन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं हमारी ड्राइंग में, तभी हम एज ए प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर पाते हैं अपनी ड्राइंग पे, ठीक है। तो ये अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम मेंशन कैसे करें। पॉइंट नंबर 1 ये भी तो आता है ना हमारे पास, मेंशन करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। मेंशन, अब मेंशन हमने यहाँ पे कर दिया, तो रेलिंग हो गया, गिलास वगैरह हो गया, और बाकी चीज़ें देखो आप 75 mm का 1 मीटर हाइट स्टेनलेस स्टील हैंडरेल पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हम अपनी ड्राइंग में दे सकते हैं। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, ठीक है, इसको भी हमें देना पड़ेगा। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने इन सब चीज़ों को लिया और कॉपी करके हम अपनी ड्राइंग में आ गए। पॉइंट नंबर 2, यार इसको मेंशन कैसे करें, ये भी तो है ना। मेंशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता है हम लोगों को, टैगिंग कैसे करते हैं। टैगिंग करने के लिए देखो डायमेंशंस में एक ऑप्शन आता है मल्टी लीडर। आप मल्टी लीडर को यूज़ करो। पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्लिक करो, ऑर्थो को ऑफ करो और उसको इस तरह क्लिक करके छोड़ दो, मतलब कि टाइप मत करना, स्किप कर देना। जूम करके इस पॉइंट को पकड़ के स्ट्रेच कर देना। स्ट्रेच हो गया, लेकिन इसका एरो शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट करके CH एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एरो हेड साइज। मैंने कहा 6 इंचेस, ओके, थोड़ा सा बड़ा हुआ 6.5, 7 इंचेस, ये भी थोड़ा सा बड़ा हुआ 8 इंचेस, आई थिंक इतना इनफ है। डॉटेड, अब बहुत से लोग एरो यूज़ करते हैं, एरो हेड, चलो मैं एरो हेड यूज़ नहीं करता, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, डॉट लेके चलता हूँ। 7, अब मैं थोड़ा सा कम करूँगा 6, और कम करूँगा 5, आई थिंक ये इनफ है। ओके, कलर इफेक्ट क्या रखना चाहते हो डिसाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग पहले से। मैं चाहता हूँ ये वाला कलर इफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एंटी स्किड टाइल्स को यूज़ करा है, ये वाला पार्ट, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे ताकि हम अपने क्लाइंट को ईजिली समझा सकें इस तरह। और इसको देखो कितना ईजिली मैं बता रहा हूँ कि टैगिंग हम लोग कितनी आराम से और कितनी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। यही चीज़ हम मिस कर देते हैं अपनी ड्राइंग में, ठीक है। तो ये आ गया नंबर 2 पॉइंट कि हम अपनी ड्राइंग में
मैंने क्या यहाँ पे क्या दिया था कि 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड ग्लास। अब टेम्पर्ड ग्लास हमारा कहाँ पे जाएगा? टेम्पर्ड ग्लास हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जो मैंने वहाँ पे थिकनेस दी ही नहीं है। ओके, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी वॉल में फिक्स रहेगी। जहाँ पे ओपन स्टेयर्स होगी वहाँ पे तो हम दे सकते हैं ना रेलिंग में, जो रेलिंग हमारी ग्लास की जाएगी, ये तो वॉल फिक्स है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देने का मतलब क्या हुआ, हम इस टैग को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और कहाँ पे रखना है, हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पॉइंट को मूव कराएंगे यहाँ पे, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम इजीली प्लेस कर देंगे। टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि चीज़ें हमें समझाने में दिक्कत ना आए, समथिंग लाइक दैट। इसके पॉइंट को भी देखो प्रॉपर तरीके से मूव कराना, जल्दी वाला काम मत करना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, और यही प्रॉब्लम आती है हमारी वर्किंग में। हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम ऑटोकैड में वर्किंग अच्छी क्यों नहीं कर पाते हैं। अब 900 mm हाई रेलिंग दी हुई है, 900 mm रेलिंग दी है यहाँ पे इन्होंने एज पर डिटेल, बट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 900 mm यहाँ पे दे देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एडिट कर लेते हैं 900 mm 1 मीटर हाइट स्टेनलेस स्टील पोस्ट। ठीक है, एज पर स्ट्रक्चर डिटेल, ये पॉइंट अपनी ड्राइंग में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स बी। अब हमें करना क्या है, ये चीज़ मैं किसको कहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक और टैग को यहाँ से कॉपी करूँगा उसी पॉइंट पे, और उसकी लोकेशन कहाँ, अब टैगिंग कहाँ देना चाहते हो, मैंने कहा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से मूव करा लूँगा। देखो ऐसी स्टेयर्स डिटेल बनाई होगी, बट इतना इस तरह नहीं काम करा होगा इसमें। ओके, ये हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। स्टेयर्स में मोस्टली क्या होता है, हम लोग टाइल्स मार्बल वगैरह यूज़ करते हैं, और हैंडल वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पर ड्राइंग में क्लियर तरीके से मेंशन कर दी। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि स्टेयर्स की डिटेल हम लोगों को कैसे मेंशन करी जाती है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट कलर से। इस तरह प्रोफेशनल वे में काम करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ड्राइंग तो बना लेते हैं सभी लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हम बताना चाहते हैं उसको कि हमारी ये वॉल है। मैंने क्या करा, एक टैगिंग को यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसको हम थोड़ा सा लो हाइट पे देंगे, और ये हम उसको बताएंगे कि हमारी वॉल 9 इंचेस वॉल है, हमारी 9 इंचेस थिक। ठीक है, क्या है, कंक्रीट। ये हम इसको यहाँ पे इस तरह मेंशन कर देंगे। लाइन की स्पेसिंग को कम कर देंगे, इस पॉइंट से पकड़ के हम यहाँ तक जितना शॉर्ट रखेंगे लाइन को, हम जितना टेक्स्ट होगा हम उसी अकॉर्डिंग उसको प्लेस करेंगे। ये मैंने पॉइंट पकड़ा और ये शॉर्ट कर दिया कुछ इस तरह। इसको मैं यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ, बस। इसको मैं कहाँ पे प्लेस करना, यहाँ पे। अब देना चाहते हो कॉलम का साइज, मतलब आप चाहो तो, बात हम डिटेल की कर रहे हैं ना, तो कॉलम की बात करें, मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इस पॉइंट को, इस एरो को स्ट्रेच करूँगा और फिर स्ट्रेच करूँगा। कहाँ पे रखना है, इस वाले पोर्शन पे। टेक्स्ट को उठाओ, कॉपी करो और वहाँ पे मेंशन कर दो, ऑल कॉलम साइजेस 9 इंचेस इंटू 11 इंचेस। ठीक है, ऑल कॉलम साइज 9 इंचेस इंटू 11 इंचेस एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। ये हमने इसको भी यहाँ से शिफ्ट करा लिया, यहाँ पे इस तरह हमने उसको शिफ्ट कर लिया। एरो को थोड़ा सा हमने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया। ओके,
तो अब लग रहा है कि हाँ कुछ हमने वर्किंग करी है अपनी स्टेयर्स में, और इस तरह आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी वर्किंग करी होगी या फिर मेंशन करी होगी। इस तरह आप लोगों को हमेशा अपनी ड्राइंग में डिटेल्स को स्पेसिफाई करना है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आज कि हमें वर्किंग कैसे करनी है और कैसे अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है। अब बात आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि किसी भी ड्राइंग का एक टिपिकल सेक्शन या टिपिकल एलिवेशन कैसे क्रिएट करा जाता है। अब अगर हम इस डिटेल की बात करें यहाँ पे, तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ठीक है, और हम उसको बता देते हैं कि हमारा ये चीज़ क्या है, यह है हमारा प्लान फॉर ग्राउंड फ्लोर लेवल। कुछ भी ले लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टेयर्स डिटेल्स प्लान, और टैगिंग कैसे रखना चाहते हो, मैंने थोड़ा सा टैगिंग को चेंज कर लिया। साइज़ कितना रखना चाहते हो, मैंने कहा 4 इंचेस। कलर इफेक्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एंड क्लोज, और इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। स्टेयर्स डिटेल्स प्लान। अब एलिवेशन बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी लोगों को बताया अपनी सारी वीडियो में कि किसी भी एलिवेशन को बनाने के लिए उसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके साइड में लेके आते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसका एलिवेशन बनाने जा रहा हूँ, तो एलिवेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, एलिवेशंस के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम भी इस ड्राइंग को ब्लॉक में फटाफट कन्वर्ट करते हैं। नेमिंग वगैरह पुट करने के बाद स्केलिंग करते हैं, मतलब छोटा रखेंगे ताकि हम इसको इसके रेफरेंस से समझाते हुए चलें आप लोगों को। तो अब हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक्सेल लेके आपको ड्रॉ करा गया है। एक्सेल एंटर करना है, वी एंटर करना है, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं वो रेफरेंस पे क्लिक करते चले जाना है। ओके, और क्या दिखाया है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। इसके बाद देखो हर स्टेप का साइज़ लिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो जो स्टेप्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, हर स्टेप को 1 बाय 1 पिक करते चले जाओ, ठीक है। अब देखो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे लेवल ले लिया था, लेवल लेने के बाद हमने क्या करा था, एक लाइन ड्रॉ कर ली थी जो हमारी ग्राउंड फ्लोर की लाइन होती है। तो ठीक है, हम भी एक काम करते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऑर्थो ऑन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं रहा। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करने के बाद बात आती है हमारी किस चीज़ की, कि ये तो हमारा हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये हम इसको ग्राउंड लेवल लेके चलते हैं, इसको, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के बाद अगर हम थोड़ा सा इसको आपको दिखाएं तो यहाँ पे 3 लेयर आ रही हैं। फ्लोरिंग हो गया, डीपीसी हो गया, देन उसके बाद हमारी फ्लोर फिनिश की लेयर हो गई। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों को, और उनको दिखाना भी चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम एक डायमेंशन निकालें, ओके, मैं दोबारा से सॉरी चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायमेंशंस निकालूँ और आपको थिकनेस दिखाऊँ 50 mm। एक लेयर हमारी और यूज़ करी गई है, दैट इज़ 25, देन एक लेयर हमारी और यूज़ करेगी, दैट इज़ 25। तो अब हमारा जो टोटल है फ्लोर फिनिश, अगर हम देखें उसको, ये क्या है, टोटल लिया गया है 600, टोटल है हमारा कितना 600। अब कन्फ्यूज़न रहेगी ना कि 600 का मतलब कितना हुआ, 600 का मतलब हो गया हमारा 23 इंच, मतलब कि 1 फीट अप्रॉक्स 12×24, 2 फीट के करीब हमारा हो गया है ये पूरा एरिया। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, हम यहाँ पे 2 लेयर लेके चलेंगे, फ्लोर की थिकनेस लेके चलेंगे, और उसके बाद हम 2 थिकनेस ले लेंगे, डीपीसी की और फ्लोर फिनिश की। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 25 mm की लेयर इन्होंने ली थी ना, 25 mm की लेयर ली थी 0.9, हम ये हमारी होगी फ्लोरिंग,
अप्रॉक्स 6 इंचेस हम ले लेते हैं यहाँ से एक लेयर। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अगेन एक लेयर ले लेते हैं और उसको हम ले लेते हैं कितना, अप्रॉक्स 3 इंचेस का, और एक और ले लेते हैं 3 इंचेस का। अगर हम इसको ड्राइंग को दिखाते हैं तो अलग अलग, मतलब कि पूरा एक ब्लॉक गया है हमारा ये एक पूरा ब्लॉक गया है फिनिश। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सारे को यहाँ से कर लेते हैं ट्रिम। आप समझ में ना आ रहा हो तो एक सिर्फ फ्लोर का ले लेना, फ्लोर वाले से काम चलाना, ठीक है। हैचिंग नहीं करूँगा, हैच मैं फिल करूँगा बाद में। अब हमें करना क्या है, हमने ले तो लिया है सारी लाइंस का रेफरेंस। अब रेफरेंस के बाद हमें क्या करना है, रेफरेंस के बाद हमें अपना राइजर का ऑफसेट लेना है यहाँ से। अब राइजर कितना लेके चले थे इसमें ये लोग, अगर हम राइजर की बात करें तो क्यों ना हम एक डायमेंशंस निकाल के देख सकते हैं। दैट इज़ आई थिंक ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए। 1200 ये है, और हम डी एंटर करके दोबारा से इसको एक चेंज करके देखते हैं। लेवल कॉपी ऑफ, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटिंग यूज़ कर ली है तो वो कन्फ्यूज़न हमारी क्रिएट कर रही है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक रफली आइडिया ले लेते हैं इसमें, क्योंकि डायमेंशंस अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ फिनिश की तो 150 mm, ठीक है। क्लियर हो गया, 150 mm हमने लिया है टोटल 5, मैं 6 इंच ले लेता हूँ। और 6 इंच का मतलब क्या हुआ, हमें इस पॉइंट से, हमने इस वाले पॉइंट से हमें 6 इंचेस का ऑफसेट लेना है। कहाँ तक, जहाँ तक हमारे स्टेप हैं ख़त्म हो रहे हैं। तो ठीक है, 6 इंचेस का ऑफसेट लेना स्टार्ट करो। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टेप हमारे टोटल हैं, और 12वां स्टेप हमारा लैंडिंग का होगा यहाँ। ऑफसेट लेने के बाद अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि कहाँ से हमारा लैंडिंग का पोर्शन आ रहा है। तो देखो कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ऊपर की जो लाइन होगी, जो लाइन ऊपर की होगी वहाँ से आप ट्रिम करना स्टार्ट कर दो। ये हमारा ऊपर में उतर गया, मतलब यहाँ पे मैं लैंड कर गया, इसके नीचे की लाइन ट्रिम कर दो। अब क्या करोगे कि यहाँ से इस तरह, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल लो, हमारी ये स्टेप्स हैं, ये हमारा फ्लोर है, मैं यहाँ से चढ़ूँगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से चढ़ूँगा इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे स्टेप हमारे आएंगे कुछ इस तरह, कुछ ऐसे हम स्टेप रखेंगे, यहाँ पे हमारे स्टेप्स आते जाएंगे। इनको मैं क्रॉस में ट्रिम कर रहा हूँ। देखो क्रॉस में ट्रिम करते जाओगे तो स्टेप्स हमारे खुद ब खुद निकलते चले आएंगे, और हमारा यहाँ पे लास्ट स्टेप देखो ऑटोमेटिक मेरे क्रॉस में स्टेप पर। जहाँ से हमेशा याद रखो, यहाँ से हमें चढ़ना है, पहला कदम यहाँ पे होगा, दूसरा कदम ये, तो जो स्टेप जहाँ पे रखेंगे उसके ऊपर की लाइन को हटा देना है, बस सिंपल सी बात है। अब ये जो बची एक्स्ट्रा, इनका कोई काम नहीं है, इनको एक साथ डिलीट कर दो, ठीक है। अब बात आती है नीचे वाले ट्रिम करने की। इनको भी देखो मैं ऐसे ब्लॉक के साथ ट्रिम करता चला जाऊंगा। एक एक ब्लॉक हमें ट्रिम करना है इसमें। फिर ये ब्लॉक हमने ट्रिम कर दिया, अगेन यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, बचा ये वाला पोर्शन, सबको डिलीट कर दो, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। वॉल के अंदर जितनी आ रही हैं लाइंस उनको रिमूव कर दो, और हमें अब क्या करना है, लाइन लेके इसका वेस्ट स्लैब को इस तरह ऐड करना है। जहाँ पे हमारी वेस्ट स्लैब आएगी वहाँ पे हम उसको ऐड करते चले आएंगे। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप ये भी कर सकते हो कुछ ऐसे,
आप सिंगल भी निकाल सकते हो स्केच को। आप सिंगल लाइन पहले निकाल लो, कंफ्यूज मत हो। सिंगल स्केच निकाल लो, ज्वाइन कर दो, ईजिली निकल आया। लाइन लो, यहाँ ज्वाइन कर दो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। कुछ ऐसे ही निकलेगा ना, यही पार्ट तो हमारा आएगा इसमें। इसी तरह ही हमें शो कराना होगा अपनी ड्राइंग में। ओके, बेसिक हमने देखो स्केच निकाल लिया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है आप लोगों को कि कहाँ पे हमें कैसे देना है स्टेयर्स को, कैसे निकालना है। इसीलिए देखो मैं बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि कैसे हमें स्टेयर का पोर्शन निकालना पड़ेगा इसमें। अब अगर ड्राइंग में देखोगे ना, तो अब यहाँ पे वेस्ट स्लैब के बाद एक थिकनेस हमें यहाँ पे लेना होती है। एंड उस थिकनेस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देखो हमारा लाइन ज्वाइन हो गई है। अब बात करते हैं इस थिकनेस की। 150 हमें थिकनेस लेनी है, अप्रॉक्स 6 इंचेस हमें थिकनेस और लेनी है। कहाँ से? इस वाले पोर्शन से। तो मैंने क्या करा, 6 इंच यहाँ से ऑफसेट करा, कोई काम नहीं इसका। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। तो कुछ सॉलिड सेक्शन हमारा यही नज़र आएगा। अगर हम ड्राइंग में देखेंगे तो इसी तरह नज़र आएगा हमारा। ओके, हमारी जो वेस्ट स्लैब थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट करके दिखाऊं, मैं सबको डिलीट कर देता हूं। कुछ ऐसे था, हमने सिर्फ 6 इंच का ऑफसेट लिया यहाँ से और यहाँ से। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था। ये सेक्शन हमारा टोटल निकल के आया था स्टेयर का कंप्लीट। ओके, अगर हम अपनी डिटेल में दिखाएंगे, देखो ऐसी कुछ इसमें भी है। तो ये क्या है, कंक्रीट है, कौन सा मटेरियल है वो हम बात करेंगे इसमें। अब आती है बात इसमें कि ये दोनों पार्ट तो निकल आए, लेकिन अब हमें एक कंक्रीट की लेयर, एक प्लास्टर की लेयर हमें शो करानी होगी और उसके ऊपर हमें फिनिश दिखाना होगा। अब अगर कोई भी स्टेयर होती है और उस स्टेयर पे ऊपर एक प्लास्टर की लेयर होती है, प्लास्टरिंग जिसे कहते हैं, क्लियर कवर, दैट इज़ कॉल्ड 25 mm, 25 mm दिया जाता है और 25 mm फ्लोर फिनिश दिया। अब फ्लोर फिनिश का मतलब वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, टाइल्स है, मार्बल है, क्या यूज़ करा है वो डिपेंड करता है। तो अब 25 mm हमारा क्लियर कवर हो गया। तो 25 mm की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं अप्रॉक्स 1 इंच। हमने यहाँ पे 1 इंच का ऑफसेट ले लिया इस तरह। बहुत ही फिनिशिंग, देखो एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि ये आपको दिक्कत अब बिल्कुल भी नहीं करेगी अपने प्रोजेक्ट में, अपनी ड्राइंग में। और अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी क्वारीज हैं आपकी, बिल्कुल किसी भी वक्त। तो अब हमने यहाँ पे फिनिश दे दिया 25 mm, 25 mm का दे दिया और हम उसको क्लोज कर देते हैं। F एंटर करके ज्वाइन कर देते हैं फटाफट, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगता है इसको डिटेल देने में। इसको भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये सेक्शन भी ज्वाइन हो जाएगा हमारा, इसको भी ज्वाइन करेंगे, देन ये, और लास्ट में लैंडिंग का पार्ट। और हमारा ये जो पार्ट बचा है इसको हम लोग कर देंगे ट्रिम। तो ये निकल आएगा हमारा कंप्लीट फिनिश वाला पार्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, देखो एक बेसिक स्टेयर का पार्ट डिज़ाइन करा, प्लान मैंने बना के दिखाया, उसमें आपको एलिवेशंस कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया, और उसके साथ साथ हमें डिटेल कैसे मेंशन करना होती है वो बताया। अब हम क्या करेंगे कि एक और लेंगे 1 इंचेस का फ्लोर फिनिश, हमने मान लिया। ठीक है, और ये जो स्केच है हमारा, ये जो हमारा स्केच है, ये स्केच भी सेम आएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस पूरे स्केच को अगर हम ज्वाइन करके ऑफसेट ले लें तो, ताकि हमारा वर्क थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑफसेट लें 1 इंचेस, तो ये देखो ऑब्वियसली वर्क हमारा शॉर्ट हो जाएगा।
हमें दोबारा से हर एक ऑब्जेक्ट को लेना नहीं पड़ेगा। अब सोच रहे हो कि यार ये मैंने कैसे करा, मैंने सारी लाइन को क्या करा था, ज्वाइन कर दिया था, और ज्वाइन करने के बाद हमने उसको ऑफसेट ले लिया, तो वो हमारा एक साथ ऑफसेट चला गया। चलो मैं दिखाता हूँ स्टेयर्स में, ठीक है, इस तरह। ओके, अब टाइल्स या मार्बल अगर हम यूज़ करेंगे इसमें तो क्या होगा, तो कुछ पार्ट हमारा बाहर निकलेगा ना। ओके, तो हमें यहाँ पे भी तो दिखाना पड़ेगा कुछ पार्ट एक्सटेंड करा हुआ, तो ठीक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। अप्रॉक्स 1 इंचेस हम बाहर निकाल देते हैं उसको, और ऊपर से भी 1 इंच ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। तो कुछ ऐसा पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि जब स्टेयर्स हमारी बनती है तो उसमें बाहर हम लोग निकालते नहीं है स्लैब के लिए, स्लैब कह रहा हूँ मैं, मोल्डिंग के लिए, जो हमारी कॉर्नर मोल्डिंग होती है, एज मोल्डिंग होती है स्टेयर में। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिलिट कर सकते हैं, इसको हम लोग फिलिट कर सकते हैं इस तरह, 1 इंचेस, 0.5 या 3 इंचेस, इस तरह। ओके, बाकी की डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। सेम चीज़ चलो मैं भी कर देता हूँ, इसको भी मैं सेम कर देता हूँ, राउंड में कर देता हूँ, F एंटर करके इसको भी मैं फिलिट कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देनी है चारों तरफ। तो एक काम करते हैं, फटाफट ऑफसेट ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे कॉपी कर देंगे। कोशिश करो कमांड्स को यूज़ करने की, ड्राइंग को शॉर्ट करने की, कि ड्राइंग शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बस बनाते रहो, लेंथी हो वो। मैंने इसे कॉपी करा, पॉइंट पकड़ा, और जहाँ पे हम रखेंगे इसको, जिस पॉइंट पे हमें इसे रखना होगा, हम उस पॉइंट पे उसको ले जाके प्लेस कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा है, मैं इसे कॉपी कर लूँ, पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा। अब मैं इसे कॉपी करके देखता हूँ, CO एंटर करके, और जहाँ रखना होगा आप उस पॉइंट पे इसको प्लेस करते चले जाओ। मुझे इसको यहाँ पे रखना है। ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, तो ऑर्थो ऑफ करने से क्या होगा, वर्क हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे रखना है, या इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे, मैं फटाफट देखो प्लेस करता चला जा रहा हूँ उसको। बच्चे क्या करते हैं, एक एक चीज़ को बड़ा मेहनत से बनाते हैं, बहुत टाइम देते हैं वो लोग इस चीज़ को। ओके, अगेन कॉपी, पॉइंट टू पॉइंट, देन अगेन ट्रिम, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो, TR एंटर करके, तो देखो हमारा वो पार्ट निकल आएगा। एक्स्ट्रा लाइंस मैं यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है स्टेयर्स को बनाने में, और इतना बोरिंग काम होता है कि आप उसको आधा बना के कहोगे अब हम इसको नहीं डिज़ाइन करेंगे। तो जो मैं अब बना रहा हूँ तो मुझे कैसा लग रहा होगा, मन कर रहा है कि इसको अभी छोड़ दूँ यहीं पे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो, चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। काफ़ी टाइम लगा बट हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि कैसे हमें बनाया जाता है और कहाँ पे हम लोग फ्लोर फिनिश देते हैं, किस तरह ऐड करते हैं। अब बात आती है हमारी क्या, कि यही स्टेयर्स हमारी टर्न होके चली जाएगी ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर हम पहले एक पूरा एक ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे हैंडरेल दिया गया है, तो हैंडरेल हम अभी नहीं देंगे। ओके, हम इस पूरे पार्ट को कॉपी करके ऊपर ले जाएंगे। यही थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है। मैंने दोबारा से एक्सेल एंटर करा, वर्टिकल पे क्लिक करा, कहाँ पे ये स्टेयर्स हमारी है ना, मैं इनको थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ दोबारा से कि ये कौन सी हैं, जब हम जहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं
ये वो वाली स्टेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम इन सारी स्टेयर को सेलेक्ट करें, ओके, और कॉपी करके बाहर निकालें इस तरह, एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ओके, और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरह, EX डबल एंटर करके ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को इस तरह, और ये ट्रिम हो गया हमारा पार्ट। तो अब हम चढ़ रहे हैं ना ऊपर, तो चढ़ने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे आएगा ना सेक्शन, तो मैंने उसको मिरर कर दिया ताकि हमें दोबारा ना बनाना पड़े, ओके। ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट होके आएगा ना ऊपर, जहाँ पे ये स्टेप शुरू हुआ है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ ज़रा प्लेस करके, कुछ ऐसे आएगा बिल्कुल करेक्टली, यहाँ से चढ़े और ये स्टेप हमारा यहाँ से ऊपर चला गया, ओके। एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमारा कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि वो पार्ट अंदर क्यों जा रहा था, क्योंकि वो कॉलम हमारा वहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे ट्रिम कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। आया ना, बिल्कुल ईजिली मैंने क्रिएट करा ना, जिस समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह। अगर हम इस वाले सेक्शन में दिखाते हैं तो कुछ इसी तरह ही पार्ट होगा ना हमारा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा जो साइज़ था 6 इंच का, वो 6 इंच वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे मोस्टली गलती हम लोगों से हो जाती है। हमें उस 6 इंच वाले पॉइंट को, ये स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। ये स्टेप हमारा 6 इंच वाला इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा। तो कोशिश करो एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट मूव कराने की, इस तरह, ओके। अब एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो जिसका कोई काम नहीं है। ये आ गया हमारा फाइनल स्केच। तो काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट था और बहुत टाइम लग गया इसको डिज़ाइन करने में, जो कि आपको कोई भी इस तरह डिटेल में नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। अब हमें करना क्या है कि स्टेयर में बताना होता है कि कौन सा मटेरियल है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो एक बीम हमें देना होता है, एक बीम का सेक्शन हमें देना होता है कि यहाँ से हमारा बीम जा रहा है, और बीम हम ले लेते हैं कितना, अप्रॉक्स मान के चलो 300 ले लेते हैं। 300 कह रहा हूँ मैं, इंचेस में काम कर रहा हूँ किसमें, 300 का मतलब हो गया 11 इंच। हम यहाँ से 11 इंच का एक बीम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। अब बीम हमने ड्रॉ करा है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होगी हमारी, ओके। आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ये वहाँ ना बीम का पार्ट हमने यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है बीम का सेक्शन। अब ये स्लैब आ गई ऊपर, और इस स्लैब से भी तो हमारा जाएगा ना बीम, तो 11 इंच का हमने यहाँ पे बीम दे दिया। ये स्लैब हमारी यहाँ पे जो थी वो मिल जाएगी, और ये हम ट्रिम कर देंगे। एक बीम हमारा यहाँ पे आ गया। अगर हम देखेंगे तो कुछ इसी तरह ही सेक्शन होगा। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा लगा आपको दिखाना है, तो अभी भी नहीं, अभी हम थोड़ा हैंडरेल डिज़ाइन करते हैं। हैंडरेल के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी रखनी है पहले तो उसको मेज़र करो, कितनी हाइट पे ले जाना है। तो टोटल हाइट है हमारी यहाँ पे 900 mm, और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये है हमारा 30 mm, ओके। तो 900 mm पे हमें इसको रखना होगा। तो 900 mm का मतलब हो गया, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं कैलकुलेशंस में 35, और फिट में अगर हम दिखाएं तो करीब 2.5 फीट से 3 फीट हमारा स्टैंडर्ड होता है, ओके। तो एक काम करो, मैं यहाँ पे इसको 3 फीट ले लेता हूँ और इसकी थिकनेस ले लेता हूँ, जितनी आप रखना चाहो स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ले लेता हूँ इसकी थिकनेस, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, ओके। अब मैं इसे कॉपी करता चला जाऊँगा कि तुम्हें जहाँ पे रखना है वहाँ पे
आप इसको प्लेस करते चले जाओ। अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट दे रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको डिज़ाइन करना तो प्रॉपर तरीके से पॉइंट दे के डिज़ाइन करना। और यहाँ पे हमारा एक रेलिंग आएगा जिसको मैं आगे तक लूँगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, अब इसको आप एक काम करो, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट तक ज्वाइन कर दो इस तरह, और इसकी भी थिकनेस ले लो जो आपको रखना है, और उसको आप एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो इस तरह। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इस वाले को ट्रिम कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं डिज़ाइनिंग में, कि लोग कहते हैं ना प्लान बनाना बहुत इजी होता है, स्टेयर बनाना बहुत इजी होता है। अब बता रहा हूँ मैं तो समझ में आ रहा होगा कितना इजी होता है। एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर दे रहा हूँ मैं इसका, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, देन ये पार्ट भी हमारा ट्रिम हो जाएगा। और बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि चीज़ें जब मर्ज हो जाती है ना तो क्लियर नज़र नहीं आता है इसका एक्चुअल क्या है लाइंस। और इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, देन यहाँ पे हम इसको ट्रिम करेंगे। और चाहो तो यहाँ पे देखो बैंड हो जाएगा ना हमारा पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन हमारा ऊपर तक बैंड हो जाएगा। तो एक काम करो, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा टाइम बचे। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और ऑर्थो कर देते हैं ऑफ, और यहाँ पे भी हम उसको प्लेस कर देते हैं कि यहाँ पे भी एक स्टेयर आएगी, एक स्टेयर यहाँ पे, देन एक स्टेयर हमारी यहाँ पे, एक स्टेयर हम यहाँ पे देंगे। सारे हम स्टेयर्स पे इसके रेलिंग के पार्ट को प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देंगे। एक स्टेप पे यहाँ, एक स्टेप पे यहाँ, एक स्टेप पे यहाँ। और उसको हम क्या करेंगे, आप जहाँ पे आपका रेलिंग का पोर्शन जाएगा वहाँ पे आप उसको ईजिली ज्वाइन कर दो। थिकनेस ले लो जो थिकनेस आपने ली थी, और एक्स्ट्रा पार्ट को वहाँ से ट्रिम कर दो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मैं डिटेल बताने बैठूँगा तो देखो बहुत कुछ डिटेल में है। और ड्राफ्टिंग का पोर्शन कोई भी नहीं बताता है कि ड्राफ्ट कैसे करा जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टेयर बनाना तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा बहुत सारा। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, इसको ट्रिम कर दूँगा, और एक्स्ट्रा लाइंस को मैं यहाँ से हटा दूँगा। फिनिश दिखाना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल ड्राइंग में गलती नहीं होनी चाहिए और जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा जल्दी बहुत करता है। इसको भी ट्रिम करता हूँ मैं। बस अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, कि इतना करने के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो इन्होंने देखो ज्वाइन करके दिखाया है। तो अब ज्वाइन तो हम इसको कर सकते हैं, तो चाहे तो हम इसको इस तरह से, क्योंकि हमने अभी एक्चुअली लेवल में नहीं ड्रॉ करा है, अगर हम इसको लेवल में ड्रॉ करते तो हम इसको ज्वाइन कर देते। तो मैं एक रफली एक आइडिया दिखा देता हूँ कि हाँ यहाँ पे हमारा इतना पार्ट इस तरह बैंड हो गया है वहाँ पे, बस। और ये पार्ट हमारा हाइड हो जाएगा, जो चीज़ नहीं दिखेगी उस चीज़ों को हाइड करते चले जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी लाइन हटानी है, कौन सी लाइन रखनी है, बहुत ध्यान से करना होगा। इसीलिए इसको भी यहाँ पे रिमूव कर दूँगा और यहाँ से हमारा पूरा स्ट्रेच आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा अच्छे लुक वाइज हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह हमने बना लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, बाकी की डिटेल आप मेंशन करना और मुझे बताना कि कैसा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम यहाँ पे ऊपर उतर गए, स्लैब जहाँ पे हमारा ऊपर आ गया, दैट मीन्स कि हम वहाँ पे हमने उस चीज़ को फिनिश कर दिया। और अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम उतर गए हैं और डाउन हो गया है लेवल हमारा, तो हम देखो
इतने पोर्शन को वहाँ से ट्रिम कर रहे हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे हम डाउन होके आ गए। ये तो मल्टी स्टोरी के लिए दिखाया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पे क्या, बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देने की। अब डिटेल क्या देनी है, डिटेल देनी है हमें ड्राइंग में कि कौन कौन सी डायमेंशंस हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे हमारा वॉल का साइज़ गया है, वॉल का साइज़ हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद बीम है तो बीम की डिटेल देना पड़ेगी। ओके, कहाँ पे हमारा कितना फ्लोर लेवल से जा रहा है हाइट पे, वो देना पड़ेगा। गेट हमारा यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्स 2 फीट 10 इंचेस पे, ये थिकनेस हमारी 6 इंचेस की आ रही है। टोटल हाइट हमारी कितनी आ रही है फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, वो आपको शो करना नहीं पड़ेगी इसमें। और दूसरी चीज़, राइज़र ट्रेड के साइज़ आपने क्या लिए थे वो आप मेंशन करेंगे इसमें। मतलब कि ओवरऑल जो भी साइजेस हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेंगी। अभी मैं काम कर रहा हूँ, नॉर्मल डिटेल देते रहा हूँ। तो अब इसमें नॉर्मल डिटेल में क्या है कि बस अब हम ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, बाकी तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए इसमें। अब आती है इसमें हैचिंग फिल करने के बाद, एच एंटर करने की। बेसिक पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब बात आती है कि इसमें फाइनल डिटेल को मेंशन करना। ओके, अब आपका काम होगा कि जो चीज़ हमारी कंक्रीट की है वो आपको हैचिंग के थ्रू शो करानी होगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैचिंग का पैटर्न ले लेता हूँ। कंक्रीट हैचिंग में कंक्रीट लेना है, और जहाँ पर आपका जो कंक्रीट की लेयर है आप वहाँ पे शो करेंगे। मैं काम करता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ। जितना बड़ा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लो इसको। मैं इसको मैच करा देता हूँ इस वाले पार्ट से। ओके, जहाँ पर हमारा हमने जो इसमें फिलिंग करी थी वो फिलिंग हमें शो करानी होगी। स्टेयर के बीच में हम लोग यहाँ पे एच एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफरेंट इम्पॉर्टेंट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल मेंशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूँ, साइज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10। ओके, एंगल को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा 45, कोई भी एंगल ले सकते हो। डिटेल जो हमारी ड्राइंग की होती है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ हर एक ब्लॉक में। जितनी अच्छी डिटेल देखो मेंशन करोगे, जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छी ड्राइंग बनेगी। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक सैंड हमारी गई है, तो हमने यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में एच एंटर करके हमने सैंड की लेयर सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप आओगे हैचिंग में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैंड का ऑप्शन। अगर आप देखोगे तो वेयर इज़ कंक्रीट एंड वेयर इज़ सैंड, सैंड को सेलेक्ट करा। और एक एक ब्लॉक में कभी कभी ऐसा होता है कि मेंशन तो करते हैं बट वो चीज़ आती नहीं है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्केलिंग के ऊपर, आप कितना दे रहे हो। तो कोशिश करना इसमें अपने अकॉर्डिंग साइज़ को मेंशन करने की। मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, इस वाले पार्ट को भी। इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। कलर इफ़ेक्ट डिफरेंट ले लो अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ स्केलिंग को। स्केलिंग जितनी कम करूँगा मैं एंड क्लोज, वो उतनी ही विजिबल होगी वहाँ पे। अब बात आती है हमारी जो हमने फ्लोर फिनिश दिया था, उस फ्लोर फिनिश को अगर हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा बड़े वाले सेक्शन पे यहाँ पे जंप करता हूँ और बड़े सेक्शन पे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्या है, ANSI 37 है हमारा ये पार्ट, ठीक है। ANSI 37 वाला पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, एच एंटर करेंगे। एच एंटर करने के बाद यहाँ पे 37 वाला पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। इसको हम फिल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में। अगर
कोई पार्ट हम फिल कर रहे हैं और डॉटेड लाइन बन के आ रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ बाउंड्री ओपन है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। वेरी गुड, यहाँ पे देखो ले लिया उसने ऑटोमेटिक उस पार्ट को। हो गया, ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। फ्लोर फिनिश में आते हैं, तो फ्लोर फिनिश में भी हम आते हैं, तो फ्लोर फिनिश भी आपको दिखाना पड़ेगा मटेरियल के साथ। फर्स्ट लेयर को हमने सेलेक्ट करा, क्लोज। स्केल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लाइक 5, लाइक 10। देन अगेन एच एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ सैंड को, इसको मैंने यहाँ पे फिल करा। एंड थिकनेस मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। एंड लास्ट में हम आते हैं, एक और लेवल अपना है हमारा, उसको हम लोग ले लेंगे किससे, वो हम ले लेंगे आपका कंक्रीट वगैरह से। इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ लाइन को, दोबारा से एच एंटर करता हूँ। जितनी अच्छी डिटेलिंग करोगे ड्राइंग आपकी उतनी अच्छी वहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। और इसका साइज़ क्या रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल को चेंज कर लो। स्केल चेंज करने के बाद क्लोज कर दो, तो देखो हमारा तीनों लेयर मटेरियल के साथ एकदम डिटेल ड्राइंग आपकी लगनी चाहिए कि हाँ कुछ बनाया है। सोचो जो स्टेयर्स अब तक बनाते थे उसको 10 मिनट में बना के रख देते थे, लेकिन अब जब डिटेल की बात आती है तो डिटेल किस तरह मेंशन करी जाती है आप समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा। ओके, फिनिश फ्लोर लेवल प्लस 600, ग्राउंड लेवल प्लस 150। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखूँगा टेक्स्ट को टाइप करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा टाइम को शॉर्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं अपने इस टैग को इस अपनी स्टेयर के पार्ट में इसको हम यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह प्लेस कर लिया। अब हमें देखो दिखाना भी पड़ेगा, उसको मेंशन भी करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे इस जो हम लोगों ने टैग बनाया था उन टैग को कॉपी कर लो, और जहाँ पर आपको देना है उसको इस तरह यहाँ पे ऐसे, और इसको टैग को यहाँ पे इस तरह मेंशन करो। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। इसको स्ट्रेच करो, ये आ गया हमारा कौन सा, ये वाला पोर्शन स्ट्रेट हमने शो करा दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टेक्स्ट को मूव कर लेता हूँ। वैसे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेथड, लेकिन मैं भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर फिनिश फ्लोर लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि इस वाले को कॉपी करा है, तो इन्होंने बताया है कि ऊपर वाले का इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या शो कराया है, फर्स्ट फ्लोर। तो चलो ठीक है, FIRST फर्स्ट फ्लोर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ग्राउंड को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। इन दोनों टैग को मैं यहाँ से पकड़ के मूव करा लेता हूँ इस तरह। क्या है ये, फिनिश फ्लोर लेवल प्लस 7800। तो जो हाइट होगी, जो फ्लोर की हाइट होगी वो मेंशन कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल 10 फीट ले लेता हूँ। इसके बाद एक और फ्लोर है हमारा, तो अगेन मैं इसे कॉपी करूँगा, इस वाले टैग को यहाँ से शिफ्ट करा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये हमारा क्या है, सेकंड फ्लोर। इसको टाइप कर लो और कंट्रोल A करके सेकंड फ्लोर टाइप करो। और ये कितने पे गया है, ये गया है 20 फीट पे। ओके ठीक है, देखो डिटेल्स मैं कितनी आराम से समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को कि कैसे हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। और यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग में। और ड्राइंग में क्या होता है, ऑफसेट यूज़ करो, ड्राइंग बनाओ, बन गया, नहीं ऐसे नहीं होता है। अब हमें और क्या करना है, वॉल है हमारी, हम हैचिंग लेंगे और हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वॉल में फिलिंग भी हमें शो करानी होती है, ठीक है। तो ठीक है, आप यहाँ पे हैचिंग कमांड लो, H एंटर करो, डबल यहाँ पे दिया होगा पैटर्न साइज जो हम लोग वॉल में यूज़ करते हैं, उसको आप सेलेक्ट करो जहाँ जहाँ पे आपने वॉल अपनी दी हुई है। मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करा, साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ 10, और वॉल को मैं फटाफट पिक करता चला जाता हूँ। यहाँ पे भी सिलेक्शन करूँगा वॉल का, और यहाँ पे भी सिलेक्शन करूँगा। ओके,
ये भी हमारी वॉल है। एंटर करके बाहर आ जाओ, अगेन एच एंटर, देन अगेन पिक, एंटर। जहाँ पर हमारा कंक्रीट है वहाँ पे हमें कंक्रीट मेंशन करना है। इसको यहाँ पे क्लिक करो, कंक्रीट का साइज सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। अच्छा, बाकी की देखो डिटेल्स मैं ऊपर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि अभी जो मैंने सिलेक्शन करा था उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट हो गया था, तो मैंने जल्दी में शो कराया था। हाँ, मैं एक काम कर देता हूँ, हमारा जो स्लैब है मैं स्लैब में पिक करके एंटर कर देता हूँ। ओके, तो हो गई हमारी डिटेल ड्राइंग। सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी। और रही बात इसमें हैचिंग वगैरह की, तो देखो मैंने हैचिंग भी अपने हर ऑब्जेक्ट में क्लियर तरीके से मेंशन कर दी है। बाकी आप अगर मैं इसको फिल करने बैठूँगा दैन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको फिल करने में। फिर आप कहोगे सर बहुत बोरिंग फील हो रहा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपने बना दी है, और एंटर कर देता हूँ मैं। ओके, बाकी की चीज़ें फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, बाकी बेसिक तो आप कर लोगे इसमें। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। लेवल वगैरह देने से आप देना चाहो तो दे सकते हो। ये स्टेप है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हमारे काउंट वाले हैं, इनको अगर मेंशन करना होगा, एक काम करना, मैं बनाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से स्टेयर्स के कॉपी करने की कोशिश करूँगा। या फिर हम एक काम करते हैं, MT एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या है 1, साइज कितना है 3। देखो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम डिफरेंट साइज पे हमने काम किया है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। आप लोग एक काम करना, सिंगल पेज पे काम करना, उसमें काम मत करना। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे कैसे मेंशन करा था, इस तरह मेंशन करा था ना। आप भी आपको दिखाना पड़ेंगे ना कौन सा स्टेप है हमारा। तो देखो मैं नाम चेंज नहीं करूँगा, मैं ऑर्थो ऑफ करके यहाँ पे खाली शो करा दे रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेप को शो कराना होगा 1 2 3 4 5 6 के नाम से। तो मैं 1 बाय 1 इसको यहाँ पे इस तरह प्लेस कर लेता हूँ। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स हम लोग बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम कहाँ पे कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं। तो याद रखना, आर्किटेक्चर ड्राइंग पे काम करना इट्स नॉट इजी टास्क। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब वो चीज़ें आप अपनी ड्राइंग में ला पाओगे। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब ड्राफ्टिंग की हैं, आर्किटेक्चर पार्ट की हैं। तो कोशिश करो उनको एक एक पॉइंट को पकड़ने की और अपने ड्राइंग में यूज़ करने की। ठीक है, इस तरह हमने इसको यहाँ पे एक एक स्टेप को यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारा मेन मोटो है आप लोगों को पूरी कंप्लीट डिटेल नॉलेज देना, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अपनी ड्राइंग में और अपने इंटरव्यू वगैरह देने में। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट पार्ट डिटेलिंग का। और अगर हम इसमें बात करें थोड़ा सा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, तो मेंशन करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैरापेट वॉल आ जाएगी और यहाँ पे हमारा स्लैब। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट बस हमारा यही चीज़ रह गया है, मैं इसको फटाफट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको मेंशन कराता हूँ। क्या है ये है RCC बीम, दैट इज RCC बीम एंड स्लैब। ओके, क्या है एज पर स्ट्रक्चर डिटेल, TRUCTURE स्ट्रक्चर डिटेल। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि वॉल पे कौन सा पेंट यूज़ करा है। दे सकते हैं कि कोई वॉल है, कौन सा पेंट उस पर यूज़ करा गया है, आप वो भी दे सकते हो। ऑयल बाउंड वॉशेबल पेंट है हमारा। डिस्टेम्पर 2 कोट्स, 2 कोट्स इसमें यूज करे गए हैं। ओके, ब्रैकेट क्लोज। कलर कौन सा यूज करा है, वाइट
कलर, वाइट कलर यूज करा है। एक तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा क्या है, 900 mm रेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। हम लोग इसमें कौन सी रेलिंग यूज कर रहे थे, 900 mm हाई क्या था, रेलिंग एज पर डिटेल्स। ओके, ये क्या है, जो हमारी वॉल चल रही है, जो वॉल हम लोगों ने दी है अपनी ड्राइंग में, दैट इज ब्रिक्स वॉल, हमें मेंशन करना पड़ेगा। दिस इज ब्रिक्स वॉल विथ ब्रिक वॉल विथ यहाँ पे आ जाएगा कंक्रीट प्लास्टर फिनिश, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग, मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। बाकी आपकी ड्राइंग में जो भी साइड पे यूज़ करा गया आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये आपका 15 mm थिक फ्लोर फिनिश है, 15 mm थिक फ्लोर फिनिश है। इसको हमने यहाँ पे कॉपी करा, डबल क्लिक करा, 50 mm यहाँ पे थिक फ्लोर फिनिश, एक ये इंपॉर्टेंट टैग हो गया हमारा। ओके, और बाकी तो हमने दे दिया है, फर्स्ट फ्लोर, लैंडिंग, कहाँ पे लैंडिंग वगैरह है, टेरिस वगैरह है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और आई थिंक काफ़ी हो गया इतना पार्ट। इसको हम यहाँ से कंट्रोल C करते हैं और अपनी ड्राइंग में आके कंट्रोल V करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V, स्केल बड़ा कर लो। ये क्या था, RCC बीम एंड स्लैब। ओके, तो एक काम करो, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, CO एंटर करके। कौन सा RCC बीम एंड स्लैब है, ये वाला पोर्शन है हमारा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। टैगिंग जो मैंने बनाई है हम उसी टैग को यूज़ करेंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे उन टैग को हम। इसको मैं यहाँ से करा देता हूँ मिरर, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कर देता हूँ मूव, और ये जो पॉइंट है हमारे, इनको हम ऑर्थो ऑफ करके जैसे रखना चाहते हो वैसे रख लो। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर प्लेस कर लो। ये क्या था, पेंट था ना हमारा, मैंने पेंट यूज़ करा था, तो बताना पड़ेगा कि कहाँ पे पेंट वाला पोर्शन है। ये वॉल है ना हमारी, तो ये पेंट का पोर्शन है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो और इस वाले टेक्स्ट को वहाँ पे उठा के मूव करा लो। क्लियर है। रेलिंग का पोर्शन है हमारा, कहाँ पे रेलिंग है हमें देना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं हम, इसको यहाँ से कराते हैं मिरर MI, और इसको हम रेलिंग वाले पार्ट पे प्लेस करेंगे और उसको बताएंगे कि दिस इज 900 mm रेलिंग एज पर डिटेल। ब्रिक वॉल है हमारी, तो अब ब्रिक वॉल हमारी कौन सी है, चलो एक और टैग कॉपी करो, जो ब्रिक वॉल हमारी होगी उसके अंदर प्लेस करो, इस वाले टेक्स्ट को वहाँ पे ले जाके मूव कर दो। ये हमारी ब्रिक वॉल थी। फ्लोर था ना हमारा, फ्लोर की थिकनेस भी तो हमें शो करानी थी, तो ठीक है, ये हमारा फ्लोर, और हम यहाँ पे दे देंगे फ्लोर की थिकनेस, इसको हम पकड़ के यहाँ रख लेंगे M एंटर करके। आई थिंक डिटेल समझ में आ रही होगी कि कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट था हमारा इसको ड्रॉ करने में, बहुत टाइम लग गया एक डिटेल ड्राइंग बनाने में। आई थिंक काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को, बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी भी मेरी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं इसमें। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद इसमें कुछ पार्ट नहीं रहा है। एक लैंडिंग वाला एरिया हमें वहाँ पे एक्चुअली मेंशन करना था, तो हम एक काम करते हैं कि जहाँ पे लैंडिंग का एरिया है वहाँ पर हम एक टैग को प्लेस करेंगे ज़रूर, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकें कि दिस इज़ द लैंडिंग पार्ट। डबल क्लिक, लैंडिंग एरिया, इसको हम यहाँ पे मूव करा देंगे यहाँ वाले पॉइंट पे, और जो टैग हमारा है वहाँ पे हम उस लैंडिंग वाले एरिया पे प्लेस कर देंगे। तो दिस इज़ द डिटेल ऑफ स्टेयर। ओके, और जो हमारा पेंट था, जो हमने पेंट यूज़ करा था, वो ग्राउंड फ्लोर पे भी सेम है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे सेम है तो आपको वहाँ पे भी
यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से मिरर करा रहा हूँ जल्दी से ऑर्थो ऑन करके, और इस वाले टैग को सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव करा दूंगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। हाँ, अगर आप चीज़ें मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि कहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का पेंट है, कहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का पेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखो कितनी बढ़िया सी डिटेल आपको बताई और समझाई कि आप अपनी टिपिकल स्टेयर डिटेल ड्राइंग कैसे बनाएंगे। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर हम बात करें इसमें और कुछ, लाइक अगर हम इसमें गिलास वगैरह दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टेम्पर्ड ग्लास अगर हमने यूज़ करा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दे देंगे। अब मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि यहाँ पे गिलास रेलिंग नहीं यूज़ करिए। अगर यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास होता 5 mm या 10 mm जो भी आप ग्लास देते, तो आप वहाँ पे यूज़ करते 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास विद डेकोरेटिव ड्रॉ बाई सैंड प्लास्टरिंग। और बताना चाहेंगे आप लोगों को, हमारी जो आर्किटेक्चर डिटेल है कुछ इस तरह बनती है, डिफरेंट कलर और लेयर के साथ, और यहाँ पे इस तरह डिटेल होती है। ये हमारी प्रॉपर डिटेल है जो मैंने अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया है। वो क्या क्या है, वो है लेयर का पार्ट जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। हमें ऐड करना चाहिए था लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वो आप अपनी ड्राइंग में इस तरह ऐड करना कंप्लीट करने के बाद। क्यों? लेयर ऐड करने से क्या होता है, ड्राइंग हमारी प्रॉपर तरीके से विजिबल होती है। अब जहाँ पर हमारी फिनिश वाला होगा लेवल, हम उसको डिफरेंट डालेंगे लेयर पे। जहाँ पर डिफरेंट होगा फिनिश, वहाँ पे हम डिफरेंट लेयर कर देंगे। तो इस तरह मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये हमारा डिफरेंट मटेरियल्स है फिनिश वाला, इसको मैं डिफरेंट लेयर से ले लूँगा और उसको मैं फटाफट मैच करा दूँगा। इससे क्या है कि चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी और ड्राइंग भी रीड करने में इजी होगी कि हमने कौन कौन सी फिनिश वाली लेयर दी है और कौन सी हमारी डिटेल ड्राइंग की लेयर है। तो देखो, अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो देखो टाइम तो आई थिंक लगेगा ही इसमें। आपको टाइम तो इसमें देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक इस लेवल पे आ पाओगे। तो इसमें कोशिश करना पेशेंस रखने की, और ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा चीज़ बनाओ और आप सोचो कि बहुत बोरिंग फील हो रहा है, अब नहीं होगा। नहीं, आपको उस चीज़ पे काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी देखो, मैं धीरे बात करते करते देखो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिटेल आउट कर दी हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से मैंने बात करते करते मेंशन कर दिया है, ताकि मैंने एग्जांपल भी दे दिया है कि आपको कैसे करना है। हर एक पार्ट को अलग अलग डिफरेंट लेयर पे मेंशन करना होगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा? स्लैब की लेयर एक काम करो, यहाँ से चेंज कर लो, इसको यहाँ पे एक डिफरेंट लेयर ले लो, बिल्कुल डिफरेंट लेयर के साथ जो मैच ना करे हमारे अदर ऑब्जेक्ट से। मैच लो और उसको भी यहाँ पे मैच करा दो। जहाँ पे मैंने इतनी मेहनत कर दी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी यहाँ पे मैं मैच करा देता हूँ और ये मैच हो गया। देन बॉटम वाला सेक्शन भी फटाफट मैच करा देते हैं इस तरह। काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और हमने हर एक पार्ट को डिटेल में समझाया कि कैसे हम लोग एक कंप्लीट डिटेल देते हैं किसी भी स्टेयर्स की, उसका प्लान और उसके एलिवेशन के साथ में। लेकिन बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, मैं बताना चाहूँगा अभी मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा, और वो है हमारा क्या, वो है स्टेयर की स्ट्रक्चर डिटेल को मेंशन करना, रेनफोर्समेंट को मेंशन करना। उस पार्ट को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी स्टेयर के पार्ट में जो हमने अभी आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाई है। तो कैसा लगा ये डिटेल वाला पार्ट, ये डिटेल वीडियो?
कोई चीज़ अगर स्किप हो गई है तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूँगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है मैंने आप लोगों से कहा था आप किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आप ही के लिए यहाँ पे हूँ। आपकी हर क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगा। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर या कुछ भी वर्किंग में, वो फ्रैंकली मुझसे होकर बात कर सकता है, मैं सॉल्व करूँगा। अगर आप डिटेल पार्ट में कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही लो अमाउंट के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एज ए प्रोफेशनल लेवल पे डिटेल ड्राइंग समझाने के लिए बैठा हूँ, नॉलेज देने के लिए यहाँ पे हूँ मैं। बस आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे, बस मेरे लिए यही काफ़ी होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि आप ये सब क्यों और किस लिए कर रहे हैं। रीज़न ये है मेरा सबसे बड़ा करने का, क्योंकि आप जहाँ पर हैं, आप अपना करियर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से मैंने अपना भी करियर स्टार्ट करा था। मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी वो मैं नहीं चाहता कि अब वो बच्चा उस प्रॉब्लम्स को फेस करे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल स्ट्रक्चर ड्राइंग के साथ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।